ब्रेकिंग न्यूज है। भाखड़ा नांगल डैम की जो सिक्योरिटी है उस पर फैसले की जानकारी। दरअसल सीआईएसएफ इस पूरे डैम की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ को डैम की सिक्योरिटी का जिम्मा सौंपा। सुरक्षा में 8 करोड़ 59 लाख की धनराशि का इस्तेमाल होगा और सीआईएसएफ इस पूरी सुरक्षा का जिम्मा उठाएगा। 296 पदों को मंजूरी दिया है सीआईएसएफ की तरफ से। और जो भाखड़ा नांगल डैम है उसकी सुरक्षा पर यह ब्रेकिंग न्यूज। वर्ल्ड वाइड आतंकी मुल्क पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए भारत ने सधी हुई रणनीति तैयार की है इस बार, और इसी के तहत पहला डेलीगेशन अलग अलग देशों के लिए रवाना भी हो चुका था, जो तथ्यों और सबूतों के साथ वैश्विक मंच पर पाकिस्तान की पोल एक बार फिर खोलेंगे। भारत ने पहला बड़ा कदम उठा लिया है। एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन अलग अलग देशों की ओर रवाना हो चुका है, जिसका मकसद पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को दुनिया के सामने लाना है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल हिंदुस्तान के राष्ट्रवादी नेता रणनीतिक रूप से चुने गए देशों में जा रहे हैं, जिसमें पहला डेलीगेशन इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ कोरिया, जापान और सिंगापुर के लिए रवाना हो चुका है। टीम में तमाम दलों के 7 सांसद शामिल हैं, जो सबूतों और तथ्यों के साथ रवाना हुए, और इस टीम को जेडीयू सांसद संजय झा लीड कर रहे हैं। डेलीगेशन का पर्पस है वो ये है कि दशकों से जो हमारा देश है वो आतंकवाद झेल रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्री से आतंकवाद आता है। और बड़ी खबर, गुरुग्राम में आग ने तांडव मचा दिया है, जहां शीतला कॉलोनी में आग से अफरा तफरी देखने को मिली है। कबाड़ का गोदाम है जहां पर भयंकर आग की जानकारी। देर रात इस आग पर हालांकि काबू पाया गया। गुरुग्राम का ये शीतला कॉलोनी इलाका जहां पर आग का तांडव देखा गया। कबाड़ का गोदाम जो भयंकर आग की जद में आ गया, और चारों तरफ आप देख सकते हैं आग की उसकी लपटें बताने के लिए काफी कि आग का रूप बड़ा दिख रहा है। एक तरफ मौसम की मार, दूसरी तरफ आग से लोग बेहाल हुए। देर रात आग पर काबू हालांकि पा लिया गया। गुरुग्राम में यह आग का तांडव आप देख रहे हैं। पहले तेज तूफान, बारिश, ओलावृष्टि और उसके बाद आगजनी। तो कबाड़ का गोदाम, इसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। भयंकर अग्निकांड यहाँ पर हुआ है। बड़ी मुश्किल से हालात पर काबू पाया गया। दमकल विभाग की कई सारी गाड़ियां मौके पर आती है। तुरंत प्रभाव के साथ इस आग को बुझाने की कोशिश हुई। ये शीतला कॉलोनी इलाका है गुरुग्राम का। नमस्ते जी में हम रफ्तार के साथ आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज राजस्थान का दौरा। बीकानेर में कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। करनी माता मंदिर में दर्शन के बाद रैली को करेंगे संबोधित। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक और बड़ा एक्शन। हाई कमीशन में तैनात ऑफिसर मुजम्मिल हुसैन को तत्काल भारत छोड़ने के निर्देश। बीते 7 दिन में दूसरे पाकिस्तानी ऑफिसर पर हुई कार्रवाई। ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान को बेनकाब करने का प्लान। 7 में से 2 डेलीगेशन विदेश रवाना। पाकिस्तान की आतंक नीति की खोलेंगे कलई। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे संजय झा और श्रीकांत शिंदे। नोएडा, गाजियाबाद समेत यूपी में भी तूफान से भारी नुकसान। बलरामपुर में बिजली गिरने से 3 की मौत हुई है। गाजियाबाद में पेड़ गिरने से बाइक सवार की मौत हुई है। गैंगस्टर अर्श डल्ला के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पंजाब पुलिस ने अर्श डल्ला के 2 साथियों को फरीदकोट से किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में बरामद हुए हथियार। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। नक्सली कमांडर बसवराजू समेत 26 से ज्यादा नक्सली जेल। बसवराज पर 1 करोड़ के इनाम का ऐलान था। शिव भक्तों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद 30 जून से शुरू होगी कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा। यात्रा के लिए सेलेक्ट हुए 750 तीर्थयात्री। बाराबंकी में यूपी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 1 लाख का इनामी बदमाश ज्ञानचंद पासी एनकाउंटर में ढेर। डकैती, लूट समेत दर्ज थे 70 मुकदमे। 25 मिनट में चढ़ी 100 गोलियां। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा सख्त। सीमावर्ती इलाकों में नेपाल एयरफोर्स ने की है ट्रेनिंग। मध्य प्रदेश के रायसेन में बड़े हादसे से बाल बाल बची वंदे भारत ट्रेन। पटरी पर गिरी थी रेलवे अंडरपास के लोहे की छड़ें। 1.5 घंटे तक बाधित रहा पूरा रेलवे ट्रैक। वाराणसी में करीब 40 सीसीटीवी कैमरे तोड़े जाने का मामला। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 3 आरोपी की तलाश अब भी जारी। लखनऊ में रेलवे क्रॉसिंग के पास चला बुलडोजर। अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम से लोगों की झड़प। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया।
राजस्थान की बूंदी में सड़क से अतिक्रमण को हटाया गया। श्रद्धालुओं को आने जाने में हो रही थी यहां परेशानी। शिकायत का संज्ञान लेते हुए की गई कार्रवाई। अमरोहा में अवैध प्लॉटिंग दर्जा बुलडोजर, इस पर आपको बताएं अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया इस बुलडोजर की तरफ से। बदायूं में गांव में लग गई आग। तेज आंधी की वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया। करीब 200 घर जलकर राख हुए। दंपति कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। छत्तीसगढ़ के बालौदा बाजार में ट्रक और वैन में आमने सामने की टक्कर। हादसे के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई, एक की मौत हुई है। बिहार के बेतिया में परीक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई। छात्रों ने मोबाइल टॉर्च की रोशनी में परीक्षा दी। वीडियो इसका सामने आया। गोरखपुर में अस्पताल के कर्मियों पर हथियार से हमला, 2 लोग गंभीर तौर पर घायल। वारदात वहां पर लगे कैमरों में रिकॉर्ड। बहराइच में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन जारी। अवैध मस्जिदों को कमेटी के लोगों ने खुद ही तोड़ दिया। खलिहान की जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था ये मस्जिद। राजस्थान के खैरथल में मामूली विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, 2 पक्षों में जमकर चल गए लाठी डंडे। 15 लोग गंभीर तौर पर घायल। जालौन में दबंगों ने एक व्यक्ति पर किया हमला। शराब के लिए पैसे न देने पे मार पिटाई हुई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। शिकायत के आधार पर जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। मध्य प्रदेश की मुरैना में अवैध शराब पर पुलिस की कार्रवाई। 40 पेटी और देसी अवैध शराब की लोडिंग वाहन जब्त की गए। बिहार के मधुबनी में कॉलेज परिसर से बाइक की चोरी। वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। चोरों की तलाश में जुटी है पुलिस। बिहार के गोपालगंज में जमीन के विवाद में कारोबारी पर चाकुओं से अटैक, कारोबारी गंभीर तौर पर घायल। उज्जैन में अज्ञात बदमाशों ने कार में आग लगा दी। पुलिस ने दर्ज किया केस। जांच शुरू की गई। Zee News.